डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे वी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो इसकी हमारी यूनिट 5 चल रही थी। यूनिट 5 में हम स्टडी कर रहे थे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस में जो टाइप ऑफ टाइट्रेशंस था उसको हम स्टडी कर रहे थे। एक पार्ट हम पहले देख चुके हैं, उसमें हमने देखा था एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस। तो इसका सेकेंड पार्ट होगा, इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशंस है उनके बारे में हम आज के इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। और जो हमारा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का टॉपिक है वो आज के इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आने वाले टाइम में हमारे चैनल पे लगभग सभी सेमेस्टर के लेक्चर्स अपलोड होंगे। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। अगर आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप आगे तक 8 सेमेस्टर तक आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देख लेते हैं, हमारा यूनिट 5 का 5th लेक्चर होगा। देखेंगे इसमें टाइप सेकंड है, टाइप बी है। इससे पहले अगर लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उससे जाके देख सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन, जैसे हमने एसिड बेस्ड टाइट्रेशन देखा था 4 टाइप का, तो डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन बेसिकली 2 टाइप्स की होगी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन आयन बाय अनोदर। इसमें क्या होता है? आयंस का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, मतलब आयन एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाते हैं। आयन बाय अनोदर डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन आर फॉलोइंग टाइप 2 टाइप की है। बेसिक बहुत ही वैसे अगर पिछला लेक्चर आपको समझ में आया है तो ये भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसमें इस फर्स्ट टाइप है टाइट्रेशन ऑफ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। आपने ये टाइट्रेशन देखी होगी एसिड बेस टाइट्रेशन में कि स्ट्रॉन्ग एसिड किससे साथ टाइट्रेशन कर रहा था? वीक बेस के साथ। तो उसका जो साल्ट हमें मिला था वो होगा और उसकी रिएक्शन किसके साथ होगी? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा क्या था? आप सभी को पता है HCl था, और जो हमारा वीक बेस था वो क्या था? हमारा NH4Cl। तो NH4OH था हमारा वीक बेस। तो उसकी टाइट्रेशन करवाने से हमें क्या मिला था? अमोनियम क्लोराइड हमें मिला था। तो अमोनियम क्लोराइड हमारा साल्ट हो गया, और स्ट्रॉन्ग बेस आप सभी को पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन इसके अंदर बेसिकली होगी। तो जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है वो बेसिकली जो उसका कंडक्टेंस है वेरी लो होगा। तो ग्राफ हमारा क्या शो करेगा? रिएक्शन देख लीजिए, अमोनियम क्लोराइड इज ए साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस वाइल सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस। दीज आर दोनों टाइट्रेट करेंगे एक दूसरे के साथ। तो क्या ग्राफ बनेगा? जो अमोनियम क्लोराइड है उसका जो कंडक्टेंस है वो लो होगा, तो ये इक्वली चलेगा। और जो हमारा अमोनियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसका जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देगा आपको। तो यही सेम वैल्यू इंडिकेट करनी है। यहाँ पर हमारा एंड पॉइंट आएगा इसके अंदर। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी रिएक्शन देख ही लीजिए आप, अमोनियम क्लोराइड हो गया और NaOH हो गया। क्या बनेगा हमारा? जो हमारा वीक बेस था वीक एसिड है वो हमें मिलेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaCl निकल जाएगा इसके अंदर से। सेकेंड है, सेम है, बस थोड़ा डिफरेंट होगा इसके अंदर। टाइट्रेशन ऑफ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पर क्या आ गया? स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या था? आप सभी को पता है NaOH। और वीक एसिड क्या था हमारा? एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा हमें? एसिटिक जो सोडियम एसीटेट है वो हमें रिएक्शन में मिलेगा। तो वही होगा इसके अंदर। सोडियम एसीटेट की रिएक्शन किसकी होगी? जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके साथ रिएक्शन होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है हमारा? HCl। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। ये लाइन देखिए आप, इससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सोडियम एसीटेट हमारा साल्ट हो गया किसका? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का। और ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? HCl। तो ये हमारा सोडियम एसीटेट रिएक्ट करेगा किसके साथ? HCl के साथ। क्या बनाएगा हमारा? वीक एसिड हमारा यहाँ पे मिल गया आपको, NaCl रिएक्शन में होगा। अब इसमें ये देखिए कि जो हमारा एसीटेट है, ये जो हमारा एसीटेट है उसका आप सभी को पता है कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि जो वीक एसिड होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। तो हमारा ग्राफ कहाँ से आएगा? नीचे से चलेगा। और जो HCl है उसकी कंडक्टिविटी हाई होती है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इसका ग्राफ ऊपर की ओर
जाएगा। इससे आपको ये ग्राफ बनाने में भी दिक्कत नहीं आएगी। ग्राफ आपको याद रखना, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में तो आपको ये ग्राफ भी डिनोट करने हैं। आगे इसके अलावा हमने 2 टाइट्रेशन तो डिस्कस कर ली, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन और डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन। इसके अलावा इसमें इंक्लूड होती है रेडॉक्स टाइट्रेशन, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अगर आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सभी के बारे में डिस्कस करना है। इनके बारे में पीछे हम स्टडी कर चुके हैं, यूनिट में सेपरेट टॉपिक्स इनके दिए गए थे हमारे, रेडॉक्स टाइट्रेशन, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशंस के बारे में। अब लास्ट में हम देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टोमेट्री, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। तो इट कैन बी यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, किसके डिटर्मिनेशन के लिए यूज होता है? सोल्यूबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट। जो स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट होते हैं उनकी सोल्यूबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हमारा कंडक्टोमेट्री यूज किया जाता है। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो प्रोडक्ट के आयोनिक प्रोडक्ट होते हैं वाटर के, उनको डिटरमाइन करने के लिए भी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस का यूज किया जाता है। बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनकी बेसिसिटी को पता करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस का। सलाइनिटी ऑफ सा वाटर, जो सा वाटर होता है, समुद्री वाटर होता है, उसकी सलाइनिटी चेक करने के लिए भी कंडक्टोमेट्री का यूज किया जाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम आयोनिक रिएक्शंस में भी इसका यूज किया जाता है। लास्ट है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में तो यूज होता ही है, जो हमारा कंडक्टोमीटर होता है उसका बेसिकली इसके अंदर रोल होता है, और कंडक्टिविटी सेल का। तो इसमें ये जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का, इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना। इसमें 2 टॉपिक्स दे रखे हैं, 3 टॉपिक्स दे रखे हैं, कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टोमीटर और टाइट्रेशंस। तो ये तीनों आपको कवर होने चाहिए। तो अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उससे पहले अगर आपने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन कंप्लीट लेक्चर्स को स्टडी कीजिए, जिससे आगे के जो टॉपिक्स हैं आपको अच्छे से समझ में आए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।